नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस अब और सख्त रवैया अपनाएगी। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों को निर्देश दिया कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजें। सीएम ने जनता दर्शन में आए 300 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की समस्या के समाधान में देरी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे जल्द से जल्द जनता की समस्याओं का समाधान करें। यूपी एसटीएफ को डिजिटल अरेस्ट गिरोह के संचालक का पता चल गया है, जिसमें चाइनीज बेन, नेपाली गैंगस्टर मिलन और पटियाला जेल में बंद जुगनू वालिया गिरोह शामिल है। गिरोह का राजफाश तब हुआ जब नेपाली सरोज खनाल और शिवराम रिमाल से पूछताछ में जानकारी मिली। दोनों ने काठमांडू में गैंगस्टर मिलन और जुगनू वालिया के साथ मुलाकात की एक फोटो प्रदान की। एसटीएफ ने इन आरोपियों को पारा इलाके से गिरफ्तार किया था। जांच जारी है और गिरोह के नेपाल कनेक्शन की पड़ताल की जा रही है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के 2200 से अधिक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड यानी कि प्रशिक्षित स्नातक या सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती की अंतिम अड़चन दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करते हुए शासन को नियमावली भेज दी गई है। अब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 7,814 और प्रवक्ता के सैकड़ों पदों पर भर्ती होगी, जिससे शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है। दीपावली, जिसे एक दिन मनाया जाता है, दरअसल 5 दिवसीय यम पंचक पर्व है। इस बार अमावस्या की तिथि एक दिन अधिक रहने से ये पर्व 6 दिन मनाया जाएगा। पहले दिन धनतेरस 29 अक्टूबर पर यमराज और धन्वंतरी की पूजा होती है। नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को दीप जलाए जाते हैं। मुख्य दीपावली 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद गोवर्धन पूजा 2 नवंबर और भाई दूज 3 नवंबर मनाई जाएगी। इस बार गोवर्धन पूजा एक दिन टल गई है, जिससे त्योहारों का उत्साह और बढ़ गया है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराज में 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए नगर निकायों और पंचायतों से नागरिक सुविधाओं का विस्तार और रोजगार सृजन की अपील की। उन्होंने नगर पंचायतों के सचिवालयों को भी ग्राम पंचायती की तर्ज पर विकसित करने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि आय के अतिरिक्त स्रोत सृजन करने वाली पंचायतों को सरकार मदद देगी। उन्होंने बेहतर कनेक्टिविटी और कानून व्यवस्था को निवेश के लिए महत्वपूर्ण बताया, जिससे महाराजगंज से लखनऊ की यात्रा अब केवल 5 घंटों में पूरी होती है। श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद में मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायालय द्वारा सभी मुकदमों की अलग अलग सुनवाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है। उच्च न्यायालय ने सभी 15 मामलों को एक साथ सुनने का आदेश दिया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। अधिवक्ता तस्नीम अहमदी द्वारा तैयार की गई रिट की आरएचए सिकंदर ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं हुई है। उच्च न्यायालय का ये आदेश मुस्लिम पक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी मसला बन गया है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। रेलवे ने दिवाली और छठ के त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। साबरमती लखनऊ स्पेशल 30 अक्टूबर को साबरमती से और 31 अक्टूबर को लखनऊ से रवाना होगी। इसके अलावा राजकोट गोरखपुर, राजकोट और अहमदाबाद बनारस अहमदाबाद स्पेशल भी चलाई जाएगी। इन ट्रेनों का समय सारणी यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों की प्रक्रिया फिर से लटक सकती है, क्योंकि शीत अवकाश में स्थानांतरण के लिए अब तक आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। शासनादेश के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में 2 बार ग्रीष्म और शीत अवकाश में तबादले किए जाने हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी पोर्टल खुलने में देरी हो रही है, जिससे शिक्षकों में निराशा फैल रही है। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि पारस्परिक तबादला नीति का पालन किया जाए, ताकि शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में सहूलियत हो सके। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर पाने के लिए आधार प्रमाणन अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रदेश में 1.86 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों में से केवल 1.8 करोड़ का आधार प्रमाणित है। पहले चरण में अक्टूबर से दिसंबर और दूसरे चरण में जनवरी से मार्च 2025 तक 2 रिफिल सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। लाभार्थियों को पहले रिफिल का भुगतान करना होगा, फिर सब्सिडी उनके आधार प्रमाणित बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना का लाभ पाने के लिए आधार बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी आखिरी खबर की ओर। लखनऊ में 15 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाला CII कृषि भारत 2024 मेले में यूपी सहित 8 राज्यों ने 1 लाख से अधिक किसान भाग लेंगे। नीदरलैंड्स को पार्टी कंट्री के रूप में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। मेले में 200 से अधिक एग्जीबिटर्स और 10 से ज्यादा किसान संगोष्ठियों का आयोजन होगा, जिससे किसानों को नई तकनीकों से जोड़ने का अवसर मिलेगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।